नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्र, यह सेशन आपके जितने भी डाउट्स होते हैं दिन भर के उसके लिए जाते हैं, प्लस जो बातें इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा जगत से या फिर एग्ज़ाम जगत से, चाहे आपके डीएलएड की एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे सुपर टेट हो, जिससे जो शिक्षक जगत से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में अपडेट्स और सारी दिन भर की जितनी खबरें होती हैं उसके लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अपने जो क्वेश्चन है, अपने डाउट हैं, वो यहाँ पर आप जो दिन भर के पूछे होते हैं उसका हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो आप लोग वीडियो खत्म होते ही उसके नीचे अपना डाउट जरूर दिया करें, जिससे कि हम नेक्स्ट डे आपके डाउट आपके नाम के साथ ले सकें। तो मित्र, सबसे पहली बात है, देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स की बात हो रही है। यहाँ पर हम प्रशिक्षकों से एक वीडियो मॉर्निंग में बनाकर हमने डिस्कस करा था उसके विषय पे। यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो टीचिंग्स हैं वह स्टार्ट हो गए हैं 4 फरवरी से, और उनके लिए भी क्लास स्टार्ट करेंगे। मात्र 10 दिन में सारा का सारा सब्जेक्ट हम खत्म कर देंगे, मात्र 10 दिन में। लेकिन इससे पहले आपकी टीचिंग स्टार्ट हुई है अभी 4 से। बहुत सारे राज्यों में मतलब बहुत सारे जिलों में नहीं लगा है टीचिंग, जिससे कि बच्चे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। कमेंट किए थे कि सर हमारी टीचिंग कब लगेगी, तो हम इनसे बता देना चाहते हैं मित्रों, घबराने की बात नहीं, क्योंकि पिछली बार यह एक बार नहीं है, यह हमेशा का इनका एक तरह से यही रवैया रहता है। हर कॉलेज में, किसी किसी कॉलेज में टीचिंग के समय टीचिंग होती रहती है, तब तक परीक्षा डेट आ जाता है ना। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग टीचिंग कंप्लीट करके एक महीने 2 महीने बिता देते हैं, तभी पेपर का डेट नहीं आता है। जैसे 2019 वाले प्रशिक्षु भुगत चुके हैं सारी चीज़ों को। कभी कभी क्या होता है कि आपकी टीचिंग स्टार्ट ही हो ही रही है, तब तक एग्जाम का डेट आ जाता है, या फिर एग्जाम जैसे आपकी टीचिंग चल रही है तब तक एग्जाम का डेट आ जाता है, या फिर टीचिंग खत्म होने के बाद आपका एग्जाम का डेट आता है। तो यह हमारे जो एससीईआरटी में जो मेंशन है ये सारी चीज़ें, तो यह नहीं लिखा है कि टीचिंग के बाद आएगी कि टीचिंग के पहले आएगी, ये चीज़ें नहीं। अमूमन जो चीज़ें होनी चाहिए एक तरह से रूल के हिसाब से, या फिर एक तरह से कंटिन्यूसली चल सके आराम से, कि बच्चे इधर टीचिंग कंप्लीट करें तुरंत एग्जाम डेट आ जाए, यह होना चाहिए दरअसल। लेकिन जो सिस्टम है इन लोग का वह थोड़ा सा अटपटा है, और ये सिस्टमेटिक ढंग से पहली बात है कार्य ही नहीं करते हैं ये लोग, है ना। क्योंकि भाई पुष्पराज हैं लोग, झुकेंगे नहीं, है ना। ये पुष्प नहीं है, वो नहीं है, ये फायर है, फायर समझे, फ्लावर नहीं है। तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे प्रशिक्षु भी अच्छे खासे फायर हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग के एग्जाम की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के मित्रों, अभी सबके विषय में बात करेंगे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है मित्र, आपके टीचिंग के खत्म होते होते जो अमूमन बात हम करना चाहते हैं, क्योंकि बीच में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के भी एग्जाम है, तो हो सकता है आपके एग्जाम की डेट मई और जून में यानी अप्रैल लास्ट तक आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अभी सितंबर में हम लोग देखे थे कि बैक वाले प्रशिक्षु का एग्जाम हो रहा था, और साथ में फ्रेश वाले प्रशिक्षु का आगामी मतलब कि 15 से स्टार्ट था, 14-15 से स्टार्ट था बैक वालों का, और 27 सितंबर से स्टार्ट था इन लोग का, फ्रेश वालों प्रशिक्षुओं का। सितंबर अक्टूबर, हाँ सितंबर के आसपास, सितंबर के आसपास में स्टार्ट था। आपने देखा था, सभी प्रशिक्षु 2019 वाले भी जानते हैं। और हो सकता है इस बार भी ऐसा घटना हमको देखने को मिले, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के डेट घोषित हो चुके थे 9 से, लेकिन बाद में विधानसभा का चुनाव था। आपको पता है विधानसभा का जो हमारा चुनाव है यूपी में, अगर बात करें है तो 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, आपके यूके में, यानी कि यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इस 5 राज्यों में चुनाव है। जिसमें कि अगर यूपी की बात करें तो पहला चरण 10 फरवरी से स्टार्ट है, दूसरा चरण आपका 14 फरवरी है, तीसरा 20 फरवरी है, इसके बाद भैया आपके 23 फरवरी है, 23 के बाद 27 फरवरी है, 27 के बाद 3 और 7 मार्च, लास्ट 10 तक चलेगा। अमूमन मान सकते हैं कि 15 के बाद आपके एग्जाम के डेट आ सकते हैं। 15 मार्च के बाद अगर इनके एग्जाम के डेट आते हैं, तो अमूमन अगर हम माने तो अप्रैल 1 यानी कि अगर अंदाजा लगाया जाए तो अब मार्च लास्ट तक इनके एग्जाम के डेट आ जाएंगे, और एग्जाम हो सकता है स्टार्ट भी हो जाए। तो हम यही कहना चाहते हैं मित्र, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखिए जो चीजें यहाँ पर याचिका दायर की गई हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली हैं। क्योंकि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझूं क्या, फायर, फ्लावर समझूं या फायर, मैं झुकूंगा नहीं रे, लेकिन प्रमोट नहीं करूंगा। एक है ना भैया डायलॉग, मान लो आप अब हमारे पीएनपी सचिव के अगर जुबान से सुने इस डायलॉग को, तो सुनिए ऐसे बोलेंगे वो, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर नहीं, फायर है मैं पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर न समझे हमें, हम क्या हैं, फायर है रे फायर, कितना भी कोशिश कर ले प्रमोट नहीं करूंगा रे।
कर लिया। इस तरह से वो कहते हैं मित्र। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जाम लेने के पक्ष में रहेंगे। और पिछली बार ऐसा हुआ था, केस दायर हुआ था, लेकिन बाद में बहुत ही आनन फानन में खारिज कर दिया गया और हमारे पीएनपी सचिव जी खिलाफ थे, और वही पीएनपी सचिव इस बार भी है। तो हो सकता है आपकी जो याचिका है ना, उसकी सुनवाई बहुत जल्द हो जाए, हेयरिंग वगैरह 1-2 में फाइनल हो जाए, और आपके जो एग्जाम है बहुत जल्द होंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि मई जून में होगा। अगर मई जून में होगा तो सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा। और जो प्रशिक्षु यह कह रहे हैं जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम है, भाई थोड़ा सा जॉब देते रहना, जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम है, 4th सेमेस्टर में एग्जाम हुआ, उसके बाद जिनका बैक लगा उनका भी एग्जाम होगा इस बार। जब उनका एग्जाम होगा तो कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है कि सर बताइए, अगर हम शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे क्या, अगर हमारा 4th सेमेस्टर का एग्जाम या फिर डिले हुआ इसमें कुछ, तो क्या हम शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अमूमन सबके दिमाग में ये बातें, ये ख्यातियां उत्पन्न हो रही हैं। तो हम यही कहेंगे मित्र, आपके एग्जाम समय से होंगे, और शिक्षक भर्ती की टेंशन क्यों करते हो भाई? पहले शिक्षक भर्ती की क्यों टेंशन करते हो? अभी तो यूपी टेट फंसा हुआ है, यूपी टेट का बवाल है इधर। बहुत सारी, मतलब समझ रहे हो ना, अगर पार्टी बदली तो हम, हो सकता है हमको जल्दी शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए। अगर पार्टी नहीं बदला तो बाबा का डमरू तभी डोलेगा, यह देखकर डोलेगा कि भविष्य में 2 साल बाद आगामी वंश है ना, आगे की बात करें 2 साल बाद तो आपके चुनाव हैं, लोकसभा के, एमपी के चुनाव हैं, तो उसको देखते हुए अब भर्ती निकालेंगे। और हो सकता है 2023 के मिड में भर्ती आए। ये सारी चीजें एक तरह से मानक हैं जो हम अपने अनुसार अब तय कर रहे हैं इस चीज को। किसी मतलब कि किसी ऑफिशियल डाटा नहीं है कोई, हम मानक एक बता रहे हैं आपको। अमूमन जो चीजें हैं, जो बच्चे डर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। बस फोकस करिए अपने डीएलएड के एग्जाम में मित्र, क्योंकि आप अगर आज इसको खो देते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, तो समझ लीजिए भविष्य में आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित, एक तरह से अपने आप को खुद आप कोसेंगे कि खास पढ़ ली होते पहले। जैसे कि जिनका 2nd सेमेस्टर में फिर से मैथ में बैक लगा है, उन प्रशिक्षुओं की बात करें मित्र, तो वह अगर उनको एक तरह से बहुत गोल्डन समय मिला है। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2nd सेमेस्टर के मैथ की क्लास, 3 बजे आया करेगा। और एक मैथ की क्लास है जो कि सारे प्रशिक्षु के लिए है, उसको लेना अनिवार्य है। वो यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी, डीएलएड के सारे प्रशिक्षु के लिए। वो क्लास कब आ रही है? 3 बजे आ जाई थी, लेकिन अब कल से 5 बजे आया करेगा। आयु का आज पहला पार्ट था, कल दूसरा पार्ट आएगा, आयु खत्म, फिर इसके बाद SICI पर लाएंगे, पहला दूसरा पार्ट वो भी खत्म। इस तरह से हर टॉपिक को 2 पार्ट में हम खत्म करेंगे, मैराथन लगाकर 1-1 घंटे का। ठीक है भाई, वो लीजिए। और 3 बजे आपका कल हम पूरा का पूरा एक तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि मात्र 13 या 14 चैप्टर है, 13 और 14 दिन में खत्म कर देंगे। जिस प्रकार से 3rd सेमेस्टर का खत्म किया गया, उसी प्रकार से 2nd सेमेस्टर का भी खत्म करेंगे। 1 दिन में 1 चैप्टर विधिवत। मात्र अगर हम चाहें तो सबका मैराथन लगा दें, मात्र 2 घंटे भी 3 घंटे में खत्म कर दें, लेकिन मैराथन हमने पहले से ऑलरेडी दे दिए हैं, तो बार-बार मैराथन देने से क्या फायदा? आप उसको देखिए। बच्चों को कहना है सर बेसिक कराइए, एक-एक टॉपिक, मतलब एक-एक चैप्टर लेकर, तो 1 चैप्टर 1 दिन में टारगेट रहेगा हमारा, है ना। तो कल पहले हम आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे, और मात्र 12 दिन, अगला 12 दिन आपके लिए बहुत धाकड़ रहने वाला है। 2nd सेमेस्टर मैथ का पूरा निचोड़ देने वाले हैं, ठीक है ना। एक-एक टॉपिक 1-1 दिन में ऐसे कंप्लीट होने वाला है, जिस प्रकार से 3rd सेमेस्टर का हमने कंप्लीट किया, है ना। तो यूपी टेट कंप्लीट, 3rd सेमेस्टर कंप्लीट, 2nd सेमेस्टर भी कंप्लीट। अब यूपी टेट का मैराथन चल रहा है, यूपी टेट, सुपर टेट और डीएलएड के सारे प्रशिक्षुओं के लिए। तो वो क्लास जरूर ले मैथ का, बच्चे बहुत देखे आज, आप लोग भी देखे होंगे, आयु पे प्रश्न आया था, तो ऐसे ही आया करेगा, ठीक है। और दोपहर में 12 बजे आपका साइंस में मैराथन आ रहा है, ठीक है भाई। इस तरह हमने बताया 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर के एग्जाम के विषय में। और इसी के आसपास में आपके, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, तो अगर इनकी टीचिंग खत्म हो या ना हो, 1st सेमेस्टर वालों के लिए बात करें, अगर इनका जो 2021 बैच के हैं, इनका टीचिंग खत्म हो या ना हो, लेकिन उनका एग्जाम अप्रैल मिड तक अगर स्टार्ट होना होगा तो हो जाएगा, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो अभ्यर्थी तैयार नहीं है, मुझसे यही कहना चाहेंगे भाई, आप अपना एक गोल्डन समय खो देंगे। इस बात को याद रखिएगा, हमारी बात को मानिएगा, गुरु के रूप में मानिएगा, या फिर भाई के रूप में मानिएगा, जो भी हो आप लोग मानेंगे तभी। देखिए एक अनुभव है, तो उस अनुभव को बस हम शेयर करते हैं आपसे। हमारा कोई इरादा नहीं है आपको दुख ही करने का है, दुख पहुंचाने का, ठीक भाई। और चुनाव यूपी का जो है भाई, हमने बता दिया कब कब है, और इसमें आपको पता है मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी घोषित भी कर दिए हैं। यह 17वें नंबर का विधानसभा चुनाव होगा, है ना, 5 राज्यों में होगा। पिछली बार 61% मतदान किए थे, आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि बीजेपी लगभग 312 सीट पाई थी। इस बार 403 में से 312 सीट पाई थी, बहुत बड़ी बात होती है। इस बार देखना यह है कि क्या होता है हाल फिलहाल में, तो हम लोग आगे देखेंगे। और यह सारी चीज़ें हैं। मंगलवार से स्टार्ट होगा, मंगलवार को ही खत्म, ट्यूसडे है ना, थर्सडे है, थर्सडे से स्टार्ट होगा, थर्सडे को खत्म होगा। आज कौन सा दिन है भाई? आज बुधवार है ना, सॉरी आज सोमवार है भाई, कहाँ भूल जा रहे हैं हम। अपने प्रभु महादेव का दिन है आज हमारे, उसको हम भूल जा रहे हैं। महादेव का दिन है आज,
और कल मंगलवार है, हमारे प्रभु हनुमान जी का दिन है। इसके बाद बुधवार को मतलब कल 8 होगा, परसों 9 होगा, 10, यानी कि आपका कह लीजिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार से सारा का सारा सिस्टम स्टार्ट होगा, है ना, पहला चरण होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी मित्र, आप इसको बरकरार रखिएगा और चुनाव मतलब मतदान करने जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका यह हक है, ठीक है भाई, ये हमारा हक है और इसको नहीं खोना है किसी को। जिसको आप चाहते हैं, ये मत देखिएगा पार्टी कौन है, सरकार कौन, जिसको आप चाहते हैं, जो आपके यहाँ अच्छा काम किया है, जो आपकी तरफ से उठा हुआ है, उसको दीजिएगा, बस ये कहना चाहते हैं मित्र। आगे हो गया, अगर बात करें मित्र डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के विषय में डिस्कस हो गया बच्चे। हम इसको 10 दिन में मात्र, जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा या फिर उससे पहले ही, जैसे टीचिंग हमको लगे खत्म होने वाला है, हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मात्र 5 से 10 दिन में खत्म करेंगे। तो जो प्रशिक्षु अभी नहीं जुड़े हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को बताएं, और हमारे ये मित्र हैं अपने जूनियर को बताएं भाई कि यहाँ से जुड़े हैं और अपने क्लासेस को संभव कर पाएंगे भविष्य में सारी चीजें। यूपी टेट भी हो पाएगा, सुपर टेट भी हो पाएगा आपका। रीट के एग्जाम की बात करें मित्र, अभी आपको पता है मित्र रीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है ना। इसमें रीट 2021 की परीक्षा जो थी स्थगित करने की बात, मतलब एक तरह से वजह भी है इसका स्थगित होने का मित्र, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। अगर आज की या फिर 2-3 दिन पहले की डाटा की बात करें मित्र, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर, यूपी तीसरे नंबर पर, बेरोजगारी की दृष्टि से देखें तो यह तीनों पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो यूपी सबसे पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, मध्य प्रदेश क्या, इस तरह पश्चिम बंगाल तीसरे। इस तरह से यह संरचना बन रही है, समझ रहे हैं। सबसे बड़े बड़े राज्य, जो सबसे विशाल राज्य हैं, उनकी यह स्थिति है। और सबसे बात करें दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब बहुत अच्छे कंडीशन में है। यहाँ तक कि झारखंड हमारा पड़ोसी मित्र बहुत अच्छे कंडीशन में है। कभी सुनते हैं केरल का पेपर लीक हुआ, केरल का पेपर वायरल हुआ, केरल के मतलब पिनराई विजयन कर दिए हड़ताल, धरना कर दिए, बच्चों को मार पीट रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? आपने सुना है दूसरे राज्यों में? कभी नहीं सुना है। और रही बात गुजरात की, गुजरात पहले नंबर पर है। अगर 13 बच्चा ग्रेजुएट है वहाँ का, तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब में हैं। लेकिन राजस्थान में क्या है, अगर 2 बच्चा ग्रेजुएट है तो उसमें से एक जॉब में है और एक घूम रहा है, समझ रहे हैं ना, बेरोजगार है। यह स्थिति है, मतलब आधा बिल्कुल। और यूपी में थोड़ा सा कंडीशन उससे सही है, लेकिन सबसे अच्छा है गुजरात का, और हमने बता दिया आपको यह सारी चीजें मित्र। रीट का लेवल फर्स्ट की बात करें तो लेवल फर्स्ट का एग्जाम जो है बरकरार है। लेवल फर्स्ट का नहीं कैंसिल हुआ है मित्र, लेवल फर्स्ट जो है वह नहीं कैंसिल हुआ है। लेवल सेकंड है ना, यह कैंसिल हुआ है। अब यहाँ पर हमारी मेहनत थी मित्र ना, यह बात हमको नहीं चुभती है कि लेवल सेकंड का एग्जाम कैंसिल हुआ है। हमें यह चुभेगा जब रीट के बेस पर शिक्षक भर्ती आ जाएगी और उन अभ्यर्थियों का जो सपना है चूर चूर हो जाएगा, जो अभ्यर्थी ये एग्जाम देकर आए थे और कुछ शरारती तत्वों की वजह से अगर पेपर कैंसिल होता है मित्र, तो सबसे बड़ा पता है किसका घाटा होता है? उस अभ्यर्थी का होता है जो बहुत बेसब्री से इंतजार में बैठा होता है कि कब रीट का एग्जाम हो, कब शिक्षक भर्ती आए। बहुत ज्यादा घाटे होता है। इसका मतलब कि अपने दिल से पूछो कि आप आज एग्जाम देके आ रहे हो और एग्जाम कैंसिल, पता चला 1 महीने बाद आपका फिर से शिक्षक भर्ती आ रही है, तो कितना ज्यादा आहत होंगे, बच्चा डिप्रेस हो जाएगा यार। अमूनन एक थोड़ा सा सोचिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि इनके लिए हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे मित्र, यहाँ पर हम आपको अभी यूपी टेट के बारे में जिक्र करेंगे, क्या घबरा रहे हैं? यूपी पीछे थोड़े है, यूपी पीछे नहीं है, तीसरे नंबर पर है। अगर ये पहले नंबर पर राजस्थान है तो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यूपी है। और यूपी में यह बातें आम बात हैं, राजस्थान और यूपी में। बिहार में मान लीजिए कम अगर एग्जाम होते हैं तो, लेकिन यहाँ पर एग्जाम तो होते रहते हैं। जब होते रहते हैं मित्र, तो यहाँ पर ही घटना हमको देखने को क्यों मिलती है? आखिर यहाँ के सरकार, चाहे जो सरकार है, आज तो जो सरकार सत्ता में है वह तो कहती, उसको विपक्षी पार्टी बहुत तंज कसती है कि आखिर हम आएंगे तो यह कर देंगे, हमारी प्रशासन ढील है, इनकी प्रशासन ढील है, मतलब कि पेपर लीक हो जाता है। सुनते हैं भाई, आम बात सापा। हमारे यादव जी की बात सुनिए आप, वो तंज कसते रहते हैं हमारे मतलब कि प्रेजेंट जो आपके सीएम हैं बाबा जी पे, लेकिन उनकी सरकार में अगर देखें उठाकर ना, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है भाई। वहां पर भी चीजें होती हैं थी, और अगर आ जाएंगे तो ऐसी चीजें उसमें भी होंगी। क्योंकि जो चीजें अगर हम पता है ना, इनके ऊपर एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो पेपर लीक कराए उसका खानदान ही खत्म कर दो, साले का कहानी खत्म कर दो उसका, कि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी भविष्य में। यह सब देखते हुए कम से कम अगर एक कानून बन जाएगा ना मित्र। अगर चोरी होता था, डकैती होती थी, बचपन में हम लोग सुनते थे गांव में, घर के अंदर सेध करके लोग आ जाते थे, दरवाजा बंद है, ससुरा जमीनी में से छेद करके आ जाता था, सेध लगाता था, उसे बोलते थे सेध लगा दिया। आखिर वो सारी चीजें सिस्टम में मतलब एक तरह से बंद हुआ,
बंद हुआ ना भाई। क्यों बंद हुआ? क्योंकि उसके लिए कानून बना। हम लोग कहते चंबल घाटी का जो डाकू होते थे बहुत भयंकर होते थे, ससुरा सब कोनो खोजे नहीं पाते थे, लेकिन अब हमारे प्रशासन का यहाँ तक हाथ पहुंच गया। कानून का हाथ बहुत बड़ा होता है, सुने कि नहीं, और बहुत लंबा भी होता है, तो वो वहां से भी खींच लाया, मतलब हर एक कोने कोने में पहुंच चुका है प्रशासन। तो प्रशासन इसके लिए भी एक कानून बना सकता है। सरकार अगर कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट इसे चला सकती है, समझ रहे हैं ना। तो इसको बनाना चाहिए, संसद को एक कानून ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे कि पेपर लीक हो, किसी भी राज्य में लीक हो, हर एक राज्य में इंप्लीमेंट कराए इसका, विधानसभा से कह के, और हाई कोर्ट उस पर नजर रखे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट केंद्र में नजर रखती है, फिर सुप्रीम कोर्ट तो पूरे राज्य के लिए, पूरे भारत के लिए है। तो ये सारी चीजें बननी चाहिए मित्र, जिससे कि अभ्यर्थियों का जो सपना है वो चूर चूर ना हो। ठीक है, तो आगे इंप्लीमेंट देखिए क्या होता है। और ये सारी कंडीशन बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार। बच्चों का स्थिति क्या हुआ होगा सुनकर कि लेवल 2 का एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर से देना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वेट करना पड़ेगा। तो सारी चीजें हैं मित्र। अब यूपी टेट की बात कर लें। क्या यूपी टेट दूध का धुला थोड़े है? यूपी टेट में मतलब 2021 का जो 21 में जो पेपर हुआ, 2017 का पूरा हूबहू पेपर मैच हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी टेट का भी पेपर कैंसिल होगा। तो इस केस की सुनवाई जो है मित्र, हेयरिंग्स जो है, मतलब एक तरह से याचिका दायर की जा चुकी है। अब इस पे हेयरिंग नहीं हुआ है, एक भी हेयरिंग्स नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास बहुत ज्यादा केसेस हैं। इस केसेस को निपटाने के लिए उसके पास समय नहीं है। और ऐसे में अगर यूपी टेट का रिजल्ट का डेट भी बहुत पास आते जा रहा है, तो पहले हम एक बात आपको क्लियर कर दें, यह यूपी टेट कैंसिल होने का जो बच्चे बात कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि यह पकड़ा गया, 12 लोग का ग्रुप पकड़ा गया, ये सारी चीजें हो रही हैं उनके ऊपर, तो हम बता दें यूपी टेट कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, लेकिन भविष्य में इसके ऊपर विवाद हो सकता है मित्र। सबसे पहले अगर हेयरिंग हुआ इसमें, तो हमारा जो देख एक चीज और बताते हैं, मान लीजिए अगर ये कैंसिल ना होता है, कैंसिल ना होता है क्योंकि ये लाइफ टाइम हो चुका है, हो सकता है भविष्य में यूपी टेट के जो मार्क्स हैं वो शिक्षक भर्ती में जुड़ने लगे। जब शिक्षक भर्ती में इसके मार्क्स जुड़ने लगेंगे तो एक प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यूपी टेट 2021 से एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस समय प्रभावित करेगा कि भाई 2017 में जो पेपर था, अगर 2021 में होता है वही पेपर, तो वैसे अभ्यर्थी तो उसमें ज्यादा नंबर पाए होंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स होंगे उस समय, जो कि जाहिर सी बात हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां पर यह बात अपनी रखेंगे भाई 2021 में अगर आप जो कैंडिडेट से, अगर हमारा नंबर 82 नंबर है, एक SC ST OBC का 82 नंबर है, एक जनरल का 90 नंबर ही केवल पास हुआ है, लेकिन एक वह प्रशिक्षु जो 2017 का पेपर पूरा का पूरा यह जान गया था कि आने वाला है, अब वो जाकर जब बैठा तो 2017 का पेपर, अब वो तो भैया 150 में 150 भी ला सकता है, 140 भी ला सकता है, 130 भी ला सकता है, जो बच्चों का आया भी है, 135 आया है बच्चे को, 130 आया है। तो जाहिर सी बात है अगर 20% भी जुड़ता है यूपी टेट का शिक्षक भर्ती में, तो आप तो गए 82 नंबर लेके क्या करोगे भाई। 120 नंबर मतलब अगर बात करेंगे तो 1/4 निकालें तो मात्र अगर 120 नंबर जिसका है तो 4 3 12 30 नंबर जुड़ेगा, 30% के आसपास जुड़ जाएगा। इस तरह से नंबर उसके जुड़ेंगे और आप पीछे रह जाओगे। इस कंडीशन में यह भविष्य में विवाद जरूर क्रिएट करेगा और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस पे मतलब जो हाई कोर्ट है इस पे सोचने पर मजबूर होने से पहले अभी कुछ फैसला जरूर सुनाएगी। लेकिन अभी फिलहाल में जब अगर पूछा जाएगा हमारे पीएनपी सचिव जी से या फिर पीएनपी से उनको अपनी बात रखने की बात कही जाएगी, तो उनका साफ साफ यही बात होगा कि जो यूपी टेट है एक पात्रता परीक्षा है। अभी फिलहाल में जब पात्रता परीक्षा है तो इसको हमको उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे थे, हमेशा होते आ रहे थे, इस बार भी रिपीट हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ फिर से उनसे पूछा जाएगा तो फिर से अपना पक्ष यही रखेंगे कि जो यूपी टेट है एक पात्रता परीक्षा है, न कि एक तरह से यह शिक्षक बन जाएगा कोई इसे देखकर। तो अमूमन जब ऐसी बात अभी नहीं है हमारे संविधान में, जब जिस समय जो नियम होता है, जो अपराध होता है, अगर उसका कानून है तो उस पर सजा दिया जाएगा। अगर आप कोई ऐसा अपराध करते हैं जिसका कानून है ही नहीं तो उसका सजा कहां से मिलेगा आपको भाई। पहले उसके लिए कानून बनना चाहिए, हमारे संविधान में यही कहा गया है। जिसके लिए सजा मतलब जो अपराध किया जा रहा है अगर उसके लिए कानून है तभी आपको सजा मिलेगा। अगर आप एक चींटी को मारते हैं तो चींटी के लिए सजा नहीं है, तभी आपको चींटी को मारने पर सजा नहीं मिलता है। मच्छर को मारते हैं तो मच्छर को मारने पर सजा नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक शेर को मार दीजिए, फिर देखिए तमाशा। भैया सलमान खान किसको मारे थे पता है कि नहीं? आज भी विवादित है, लेकिन खैर वो बड़े आदमी हैं, उन लोग की बात ना ही करें। लेकिन आम आदमी है, मार कर देखिए एक बार, पता चल जाएगा। तो उसके लिए कानून है तभी तो आपको कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तो फिलहाल में यूपी टेट का ऐसा कोई कानून नहीं है कि भैया एक पात्रता परीक्षा, चाहे कोई 120 नंबर पाए, चाहे कोई 130 नंबर पाए, चाहे कोई पूरा का पूरा नंबर पा जाए, चाहे कोई पासिंग नंबर पाए, वो पात्रता परीक्षा है तो केवल पास माना जाएगा, यह बात रखी गई है। तो इसका मतलब यह अपना पक्ष में जीत जाएंगे और इसका जो यूपी टेट का कैंसिल होने का जो चांस होगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा।
ठीक है, यह सारी चीज़ें हैं तो हमने बता दिया, दोनों पक्ष आपके सामने रख दिया। अब रही बात डीएलएड एग्जाम की, तो हमने इसमें बहुत बार जिक्र किया है मित्र, यह भी बता देते हैं आपके एग्जाम जो होंगे वह अप्रैल के स्टार्टिंग में या फिर मार्च के लास्ट तक यह आ जाएगा, डेट आ जाएगा और आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज, एक न्यूज निकल के आ रही है, हमने देखा पूरा का पूरा डाटा, तो 2018 में जो प्रशिक्षु जो एक तरह से प्रमोट होने के लिए जो गए थे प्रशिक्षु, याचिका दायर कर रहे थे हेयरिंग्स, तो उनका बहुत जल्द आ गया था जो समय था, मतलब कि बहुत 1 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें फाइनल हो गई थी कि भैया एग्जाम आप प्रमोट नहीं होंगे या खारिज किया जाता है आपका जो आपने दायर किया हुआ है। तो इस तरह से पीएनपी सचिव जब पिछली बार झेल चुके हैं तो इस बार भी क्यों नहीं झेलेंगे, इस बार तो और जल्दी होने का चांस है। हो सकता है कि आपका खारिज कर दिया जाए तुरंत का तुरंत 15-20 दिन के अंदर ही, और आपके एग्जाम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। यह भी हो सकता है कि आपके जो दायर किया गया केस वह अभी क्या है, पेंडिंग में है। जिस प्रकार से यहाँ पे यूपीटेट का पेंडिंग में है, लेकिन यूपीटेट के सारे कारनामा तो चल रहे हैं ना, इस प्रकार से हो सकता है पेंडिंग में हो आपके एग्जाम, मतलब आपके जो आपने दायर किया हुआ मुकदमा दायर किया हुआ है कि भैया हमारा प्रमोट किया जाए, तो अगर यह पेंडिंग में है और पीएनपी सचिव बिल्कुल आश्वस्त हैं इस पे कि हम ये सारी चीजें करवा लेंगे, एग्जाम करवा लेंगे, तो हो सकता है कि आपका यह खारिज होने से पहले पहले एग्जाम का डेट आ जाए। और क्योंकि वह तो पहले से फिक्स है कि यह सोच चुके हैं कि भैया ये तो खारिज होने ही वाला है, तो हो सकता है एग्जाम डेट आने के बाद भी यह खारिज हो। तो इससे बिल्कुल निश्चित रहिए, बिल्कुल तैयारी करिए, हम तो यही कहेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एकदम जिद्दोजहद बनकर तैयारी में जुट जाइए। और बहुत सुनहरा मौका है मित्र, हम आपसे बार बार आगाह करते हैं और बार बार यही कहेंगे कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, अगर उतनी भी मेहनत आप कर लो ना, आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, अगले से हम अलग से अब इतना ही मेहनत नहीं करते हैं जितना आपके लिए करते हैं, ये तो सिर्फ आपके लिए कंटेंट्स बनाने में हम दे देते हैं, लेकिन हम अलग से भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, समझ रहे हैं, अपने लिए खुद मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीजें एक मेहनत है। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत मतलब कि एक तरह से हाई लेवल के व्यक्ति हैं, नहीं, हम भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर भी 2-3 लोग हैं गवर्नमेंट में, ऐसे मतलब जॉब भी होता है और एक तरह से हमारे यहाँ बिजनेस भी होता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यही जो मिडिल फैमिली होती है वही तो जॉब की तैयारी करती है भाई। तो हम और आप सभी लोग बराबर हैं, यहाँ पर जो भी शिक्षक आपको बताते हैं सारे हम आपके बराबर हैं, और आपके स्तर से सोचा जाता है। हम एक शिक्षक के स्तर से नहीं सोचते हैं, हम हमेशा एक स्टूडेंट के स्तर से सीखते हैं, मतलब सोचते हैं, और एक सीखने के कंडीशन में सीखते हैं, मतलब सोचते हैं हमें क्या इससे सीख मिलती है। हम हमेशा इसके लिए तत्पर होते हैं और यह सोचकर ही पढ़ाते हैं आपको, यह सोचकर ही पढ़ते हैं कि हर बार हम सीखने का प्रयास करें, बस तभी हम सफल होंगे। अन्यथा अगर यह सोच लोगे भैया घमंडी हो जाओगे, हमें आ रहा है, अब तो ये चैप्टर आ रहा है, इसको नहीं पढ़ेंगे, हटाओ। बहुत सारे प्रशिक्षु होंगे वो रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, जब आएगा एग्जाम ना, कहते हैं ना कि जब जैसे एग्जाम में बैठे, सर हम जब आप पढ़ा रहे थे बहुत अच्छा से आ रहा था, लेकिन अब आ ही नहीं रहा है। यूपीटेट में बहुत कम नंबर आ गया, 80 नंबर आया, किसी का पूरा 70 नंबर आया, 78 नंबर आया। कहाँ आया? आपने तो पूरा शुरू से मेहनत किया था। सिर्फ एक कमी थी कि आप यह सोच बैठे कि एग्जाम नहीं होगा। दूसरी कमी यह थी कि आपने यह सोच लिया कि रिवीजन करने से क्या फायदा, हमको एलसीएम एलसीएफ तो आ रहा है, लेकिन आ गया वहां पे एलसीएम एलसीएफ तो लटक गया, मुंह बन गया। मुंह क्यों बनेगा? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, जितने भी क्लासेस आते हैं और जितने भी क्लासेस दे दिए गए यूपीटेट के, डीएलएड के, सुपरटेट के, सब आप रिवीजन करते रहो। हम यह नहीं कहते कि सिर्फ डीएलएड में ही फंसे रहो। जब आपको लग रहा है कि हम डीएलएड का 3 घंटा मेहनत करें, हाँ यह कर सकते हैं, 1 घंटा आप यूपीटेट के लिए निकालिए अभी से, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि एग्जाम अगर 1 महीना पहले है तो 1 महीने में कुछ नहीं पढ़ पाओगे, जब तक उसके लिए 6 महीने 3 महीने से नहीं लगोगे। जो बच्चे थोड़े से अच्छे कंडीशन में नहीं है, मैथ वगैरह थोड़ा वीक है, उनके लिए बात कर रहे हैं। जो अच्छे कंडीशन में भाई वह 1 महीने में कवर कर सकते हैं, उनके लिए अलग है। हम थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं बच्चों का फटाफट। हाँ भैया, एक जीके का क्लास आता है डेली, आप उसे भी देख सकते हैं, सुबह आता है ग्रुप डी के लिए, तो सारे बच्चों के लिए वो तो होता है, सुपर टेट के लिए भी फायदा करेगा। देखिए पहला एक कमेंट हमें मिल गया भाई कि सर थोड़ा सा मेटल के बारे में बताइए, जो भारी मेटल होता है उसके बारे में बताइए। हम आपको सारा मेटल के सारा का सारा जड़े खत्म कर देते हैं। देखिए ये बच्चा पूछा हुआ, ऐसे सारे प्रशिक्षु पूछ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि इस लेक्चर में हमको मेटल के बारे में नहीं बता देंगे, बताएंगे मेटल के बारे में। देखिए मेटल के बारे में हम सब चीज बता दें। देखिए मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग, मेटल की ही सारी कहानी होगी। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी है? तो बताएंगे तांबा है। मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। आयरन भाई सभी लोग यूज करते हैं। पूछा जाए मानव शरीर में सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, धातु की बात कर रहे हैं, धातु तत्व नहीं, कौन सा धातु पाया जाता है मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा? तो बताएंगे कैल्शियम पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा भूपर्वती पर धातुओं का क्रम बताइए, सबसे ज्यादा धातु सबसे ज्यादा भूपर्वती में कौन सा पाया जाता है? धातु तत्व नहीं, धातु याद रखना।
तो बोलेंगे एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम पाया जाता है क्रम से। अगर पूछा जाता है सबसे हल्की धातु बताओ तो लिथियम बताएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरा परमाणु क्रमांक। अगर पूछा जाए सबसे भारी धातु बताइए तो ऑस्मियम बताएंगे, ऑस्मियम OS से दिखाया जाता है। सबसे कठोर धातु बता दीजिए भैया प्लेटिनम, जिसे कहा जाता है भैया सफेद सोना, प्लेटिनम, जिसको PT से लिखते हैं। कहा जाता है द्रव अवस्था में धातु बताइए कौन सा स्थित होता है, जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में आ जाता है। भाई हम अमूमन जो धातु होता है ठोस अवस्था में होता है, लेकिन द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है तो बताएंगे भैया मरकरी, Hg, जिसका एक अयस्क है HgS, गैलेना जिसे बोलते हैं। Hg का परमाणु क्रमांक 80 होता है। तो हमें आप कभी भी किसी के लेक्चर के लिए साइंस और मैथ और जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है, थोड़ा सा जीके वगैरह वाला, थोड़ा सा इंग्लिश और हमारा वीक है, नहीं तो फिर है अमूमन है आपके लेवल तक ही है सारी चीजें। मतलब इस तरह पढ़िए कि जब भी कोई भी किसी चीज के लिए पूछ दिया जाए तो आपको उसको तुरंत बताना रह जाए, बस ये बातें होती हैं। तो चलिए इनका बता दिए भाई, आप समझ गए होंगे विवेक जी, आपका डाउट हमने क्लियर कर दिया विवेक वर्मा जी। ठीक है, आज के बाद धातु के बारे में जितने प्रश्न आएंगे आप करके आओगे, इतने प्रश्न बता दिए, समझ रहे हो ना, कर लेना, नोट कर लेना, यह प्रश्न आ जाएगा आपके। विवेक शुक्ला जी हैं, सर सेकंड सेमेस्टर क्लियर है तो क्या यूपीटेट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, सेकंड सेमेस्टर क्लियर तो यूपीटेट वैलिड। ठीक है भाई। डिम्पल सिंह थैंक यू भाई। अवनी माहेश्वरी थैंक यू बहन। अवनी माहेश्वरी, इनका कहना है सर तो फिर थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम अप्रैल में हो सकता है। बिल्कुल आपका सोच भी सही है, अप्रैल स्टार्टिंग में हो सकता है आपके एग्जाम। ठीक है, हम तो पहले एक डायलॉग बोल चुके हैं, हमारे PNP सचिव के मुंह से अगर सुनेंगे पुष्पराज वाला डायलॉग तो यही बोलेंगे, पुष्पा सुनकर हमें फ्लावर नहीं समझना रे, हम पुष्प नहीं, फ्लावर नहीं, हम क्या हैं, फायर हैं, फायर। मैं भले भी आपके विपक्ष में था, आज भी विपक्ष हूँ भाई, प्रमोट नहीं करूंगा रे कालिया, इस तरह से बोलते हैं भाई। समझे, उनके मुंह से अगर डायलॉग सुना जाए प्रमोट को लेकर तो यही सारी चीजें होंगी पुष्पा के अगर डायलॉग में सुने तो। ठीक है भाई, देख लीजिए। महिमा चौहान जी का कहना है कि सर स्कूटनी का रिजल्ट एग्जाम से पहले आता है या बाद में आता है? पहले आता है, पहले आता है। अमूमन एक बार ऐसा हुआ था कि बाद में आया था, उसमें बच्चे बहुत दबाव बनाए थे पेपर के लिए, इस वजह से पेपर का जो डेट था वो पहले आ गया था, बच्चे फॉर्म वगैरह भर दिए थे, स्कूटनी के रिजल्ट बाद में आए थे। लेकिन जो रूल है वह पेपर के पहले, एग्जाम होने के पहले पहले आपके आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले आएगा, यानी कि 12 तक आ जाना चाहिए, इस 12 तारीख। लेकिन पता है चुनाव को लेकर या फिर से वही बातें करेंगे, स्कूटनी का रिजल्ट आपका 12 तक आ जाना चाहिए, जो हमारा मतलब एक तरह से कहता है हमारा SCRT का गाइडलाइंस कहता है 3 महीने के अंदर सारी चीजें हो जानी चाहिए, मतलब एग्जाम, और रही बात एग्जाम के पहले पहले आपके जो है स्कूटनी के रिजल्ट आ जाने चाहिए, ये गाइडलाइंस वगैरह कहते हैं। लेकिन फिलहाल अब जो भी है बातें, सारी चीजें चमत्कारी बाबा के हाथ में है, तो चमत्कारी बाबा करेंगे सब कुछ भाई। ठीक है ना। प्रीति ज्ञान जी का कहना है थैंक यू। ठीक है भाई, आपने क्लास देखा, बहुत अच्छा लगा हमें, सारे प्रशिक्षु क्लास देखिए, दिन भर के जितने क्लास आते हैं। और मैथ के अब हम कल से सेकंड सेमेस्टर के भी मैथ स्टार्ट करेंगे, कल सिलेबस बताएंगे। इसके बाद मित्र जो आयु वाला है वो यूपी टेट, सुपर टेट और DL सब के लिए है, जो हम मैराथन क्लास एक मैथ का अलग से ला रहे हैं। एक तब समझ लीजिए आपका बहुत अच्छा कंडीशन में आपको ला देंगे मैथ में हम, अगर आप सारे क्लास फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है भाई, तो करते रहिए। प्रीति ज्ञान जी भैया देखिए, जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, जो हमने कम्युनिटी में लगाया है 1969, इन्होंने सही दिया। लेकिन ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 1929 में अमेरिका द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो कम्युनिटी में प्रश्न लगाते हैं आप देखा करिए। अफरीन जहान का कहना है बैक प्रशिक्षु जिन्होंने यूपीटेट एग्जाम क्लियर कर लिया है उनका यूपीटेट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। मैरी जी का कहना है सेमेस्टर बैक वालों का क्या होगा सर? भाई देखो भाई, सेमेस्टर बैक जिसका है उसको पहले से फोकस कर ले अपने उस सब्जेक्ट पे, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है। एक मिनट सेमेस्टर बैक इन्होंने बोला है तो इनका एग्जाम बाद में होगा, 2021 प्रशिक्षु के साथ होगा लेकिन ठीक है भाई, इनके लिए आएगा, शेड्यूल आएगा और उसके बाद इनका सेट किया जाएगा। रश्मि बस्ती, सुनीता बस्ती, नाम सुनीता ही पढ़ते हैं हम आपका क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। तो सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के प्रैक्टिस करवाइए, बिल्कुल कल से स्टार्ट है भाई, आप तो दिल जीत ली भैया। ठीक है बहन, कल से स्टार्ट हो जाएगा पक्का। भैया आज रोज डे है ना, मैडम बोली थी मुझे, हाँ बोली थी, तो ठीक है। खैर हमें याद नहीं है, अब 7 तारीख से स्टार्ट है, 14 तक होगा, और खैर अब उनको ही याद करवाना है, वो याद करवाती रहेंगी हमें। मैरिज, बट सर कॉलेज वाले बोले नहीं खुला है। क्या नहीं खुला है, मतलब क्या पूछे थे आप, पीछे रुक जाइए। अच्छा पोर्टल नहीं खुला, पोर्टल अभी नहीं खुला है लेकिन खुलेगा। पोर्टल कब तक खुलेगा सर? 2019 वालों, 2019 वालों का क्या पोर्टल भैया, 2019 वालों का तो खुला हुआ है। अच्छा जिनका सेमेस्टर बैक लगा उनके लिए बात कर रही है मैरी जी? एक मिनट, नहीं ये तो दूसरी है। मैरी जी सेमेस्टर बैक वालों की बात करें तो पोर्टल खुला है भाई, और लगी बात 2018 आपने हो सकता है मिस्टेक किया हो, देखिए 2019 है कि 2018 है आप, अगर 2018 की बैच की है, 2017 बैच की तो अभी पोर्टल नहीं खुला है, खुलेगा लेकिन यह 100%
100% सत्य है। ठीक है भाई, खुलेगा खुलेगा खुलेगा। पुष्पराज झुकेगा नहीं भाई। आगे दिव्या चौरसिया जी का कहना है सर 4th सेमेस्टर में मैथ में बैक है तो क्या वैकेंसी आने से पहले क्लियर हो जाएगी? बहन हम आपकी बात ही रखे थे यहाँ पर, आपने सुन लिया होगा उसके विषय में, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रही होंगे तो सुन ली होंगी। ज्ञानती जी थैंक यू भाई, ये अच्छी मित्र हैं, यह स्टार्टिंग से ये बहन जो भी क्लास कराए जाते हैं उसका रिवीजन करती हैं और साथ में यूपी टेट की भी क्लास देखती हैं। बहुत सारे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बहन हमारी बहुत ज़्यादा हैं जो कि यूपी टेट की क्लास शुरू से देख रही हैं। और हम यही कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे शेर भी पीछे नहीं है। जब शेरनियाँ आगे हैं तो शेर क्यों पीछे रहेंगे? शेर भी लगे हुए हैं, लेकिन कम है, संख्या में कम है, लेकिन यूपी टेट का सारा क्लास जो है इन्वायरमेंट का, हिंदी का, सब रिवीजन करने में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ें सर ने दे दिया है इस बार की यूपी टेट में जो भी आया इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया। इसके साथ साथ हमने यूपी टेट का सारा सिलेबस, मतलब सारा का सारा पेपर भी दे दिया है 2011 से लेकर 2021 तक का। समझ रहे हैं ना? तो उनको पता है जो चीज़ें हमको पैसे में खरीदने में मिल रहा है वो चीज़ें जब यहाँ पे मुफ्त में तो मुफ्त में पड़े। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप PDF डाउनलोड करिए डेली का। और ए आर राव का कहना है सर मैं 2017 बैच से हूँ, 4th सेमेस्टर 3 बार बैक लगा है, अगर हम एग्जाम दे सकते हैं तो भैया प्रत्यावेदन जमा हो गया, एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। और रही बात पोर्टल की, तो पोर्टल खुलेगा। राखी यादव जी का कहना है सर हमारा भी एग्जाम तभी होगा जब फर्स्ट सेमेस्टर का 7 अप्रैल में, हाँ बिल्कुल तभी हो सकता है, तभी हो सकता है आपकी एग्जाम शेड्यूल किया जाए। राखी यादव जी आगे प्रीति ज्ञान जी का कहना है, और भाई ठीक है थैंक यू। देखिए ये लोग प्रश्न बच्चे जो है ना कम्युनिटी में आंसर देते हैं तो अच्छा लगता है हमें। अंजलि यादव जी का कहना है सर जिसका 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है उन्हें 3rd सेमेस्टर का पूरा एग्जाम देना होगा। भैया 3rd सेमेस्टर का पूरा एग्जाम देना होगा, अगर एक सेमेस्टर 4th सेमेस्टर नहीं, ऐसी बात नहीं है, अफवाह है सारी चीज़ें। अगर आप नामांकन कराए 4th में तो अभी 3rd की बात ही ना करो, 3rd में तो प्रमोट हुए हो, आपका सेमेस्टर बैक नहीं है कि आपका कंडीशन हो जाए ऐसा कि आप आ जाओ 3rd सेमेस्टर में। हो सकता है 4th सेमेस्टर में जिनका सेमेस्टर बैक हो तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन लगा दें, नियम कानून बना दें कि उनको 3rd देना पड़े, लेकिन जिनका 1 में 2 में बैक है वो 3rd सेमेस्टर का ना ही सोचें भाई। क्यों ऐसा फालतू बात सोच रहे हो? आप केवल 4th का दोगे। फर्स्ट विनर ऑफ द बाबा साहेब पुरस्कार, ठीक है भाई थैंक यू। बेस्ट वीडियोज का कहना है सर 4th सेमेस्टर इंग्लिश की तैयारी करवाइए। भाई देखो आप अपनी संख्या बढ़ा लो, हम बता रहे हैं जिद्दोजहद अपनी आत्मा से बता रहे हैं, इतना कह देते हैं मित्रों। आपका जो भी क्लास यहाँ पे चला रहे हैं इंग्लिश भी चलाएंगे, इंग्लिश मात्र 3 दिन में खत्म कर देंगे हम। भले से हमारा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं ना, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़कर पढ़ाएं ना इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे मित्र ना। हम ऐसा नहीं कि बहुत तुरंत आते हैं तुरंत पढ़ाने लगते, नहीं है, कुछ चीज़ें जो रिवाइज करते करते सारी चीज़ें हमारे जुबान पर होती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ के भी पढ़ा सकते हैं। जैसे संस्कृत पढ़ के पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश भी पढ़ के पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी संख्या बहुत कम है मित्र, हम टूट जाते हैं आपकी संख्या देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम भाई बहन घर में रिलेशन में जो चीज़ जिससे मिली है उसका मोबाइल लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बस थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके मित्र यहाँ पर जब जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे आपके साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रतिभा वर्मा जी का कहना है प्लीज़ सर हम लोगों को स्कूटनी के रिजल्ट भैया देखिए आएंगे, बिल्कुल आएंगे, घबराइए मत। और स्कूटनी में नो चेंज क्योंकि हम गारंटी करते हैं, मतलब 6% लगभग इस बार हो सकता है 3% रिजल्ट मिले, और नो चेंज NC ये लिखा हुआ मिले आपको, ठीक है। यह हमेशा का खेल है, अगर इस बार कुछ हो सकता है बदलाव देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे अधिकारीगण का एक तरह से पेमेंट वगैरह काटा गया था और बहुत सारी कार्रवाई की गई थी उनके ऊपर। प्रतिभा वर्मा जी आपको अपनी नाइस क्लास सर, थैंक यू। संगीता राय थैंक यू। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा? स्कूटनी का रिजल्ट समय से आएगा, जो 12 तारीख है डेट 12 फरवरी तक आ जाना चाहिए, लेकिन अगर डिले होता है मित्र तो इसका डिले का कारण हमारे हो सकता है विधानसभा का चुनाव हो या फिर कुछ भी हो। वैसे तो विधानसभा का चुनाव तो बाद में शुरू हुआ ना, इसके पहले स्कूटी का रिजल्ट, स्कूटी में कितने गिरे ही होंगे भाई, बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से स्कूटी नहीं भरे होंगे कि भैया आता ही नहीं है रिजल्ट, और बहुत सारे अभ्यर्थी भरे होंगे जो कि जिनको कॉन्फिडेंस होगा, मात्र मान सकते हैं बहुत कम अभ्यर्थी भरे होंगे, तो उनको रिजल्ट दे देना चाहिए। खैर अगर उनकी ये लापरवाही होगी, अगर वो 12 फरवरी तक नहीं देते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल है उसका वहां तक आ जाना चाहिए, 3 महीने के अंदर आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए भाई। सिर्फ कहाँ भरा गया था, बहुत देर हो गया। नीतू उपाध्याय नाइस क्लास सर, थैंक यू बेटा। पूजा यादव सर सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश में बैक है तो आप इंग्लिश की क्लास चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जिद्दोजहद करिए और हम चला देंगे, घबराने की बात नहीं है, बस अपनी संख्या बढ़ा दीजिए। यह रहा आपके सारे के सारे डाउट मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो शेयर करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं अगर कुछ हम ऐसा बोल देते हैं जो आपको बुरा लगता हो तो इसके लिए माफ़ी दीजिएगा, अन्यथा सब कुछ सही है, बस अपना कंटिन्यूसली सारे क्लास रिवाइज करिए। धन्यवाद, गुड नाइट।